दोस्तों, इंसानों को धोखा देना आसान है, लेकिन अल्लाह की निगाह से कोई छुप नहीं सकता। आज की कहानी एक ऐसे नौजवान सलमान की है जिसके सामने दौलत का लालच आया। वो सोचने लगा, अगर मालिक वापस ना आया तो मैं सबसे बड़ा दौलतमंद बन जाऊंगा। लेकिन अल्लाह ने उसे एक ऐसा इशारा दिखाया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या हुआ सलमान के साथ, आइए जानते हैं इस हकीकी और दिल छू लेने वाली कहानी में। मदीना के नजदीक हरे भरे खेतों और खजूरों के बागों से घिरा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहता था एक जवान लड़का, सलमान इब्न ए याह्या। चेहरा चमकदार, माथे पर नमाज का निशान। बाहर से लोग उसे नेक मानते थे, लेकिन उसके दिल में एक बीमारी थी, लोभ और स्वार्थ। उसके वालिद पिता के पास कुछ जमीन जायदाद थी। उनके इंतकाल, मौत के बाद सब कुछ सलमान को मिला, मगर सलमान की रूह कभी खाना अद संतोष करना नहीं जानती थी। वो हमेशा सोचता, गांव के लोग मुझे आम इंसान क्यों समझे, मुझे सबसे बड़ा सबसे अमीर बनना है। गांव में एक बुजुर्ग रहते थे, हाजी अब्दुल करीम। वे अल्लाह वाले इंसान थे, कई बार हज कर चुके थे। गांव वाले उनकी दुआ लेने आते। एक दिन हाजी साहब सलमान के पास आए। उन्होंने कहा, बेटा सलमान, मैं सफर पर निकल रहा हूँ, मेरे पास कुछ सोना चांदी है, मैं चाहता हूँ तुम इसे अपनी हिफाजत में रख लो, जब लौट आऊंगा वापस ले लूंगा। याद रखना बेटा, यह सिर्फ मेरा नहीं, यह अल्लाह की अमानत है। सलमान ने झट से सिर झुका लिया। जी हाँ हाजी साहब, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन दिल में उसके ख्याल अलग थे। बूढ़ा आदमी है, लौट कर आएगा ही नहीं, तब ये खजाना मेरा होगा। हाजी साहब सफर पर निकल गए। सलमान ने वह सोना चांदी अपने कमरे के फर्श के नीचे गाड़ दिया। रात को जब वो बिस्तर पर लेटता, बार बार उस जगह को देखता। होंठों पर मुस्कान आती, अगर हाजी वापस ना आए तो मैं इस गांव का सबसे बड़ा दौलतमंद हो जाऊंगा। लेकिन इंसान सोचता है और अल्लाह की तदबीर कुछ और होती है। एक रात सलमान ने अजीब सपना देखा। उसने देखा, क़यामत का मैदान है, हजारों लोग खड़े हैं, सबके हाथों में बेड़ियां। एक फरिश्ता गरजती आवाज में कह रहा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अमानत में खयानत की। फिर सलमान देखता है, उसके हाथ भी जंजीरों में जकड़े हैं। आग की लपटों से वही सोने की थैली बाहर निकलती है जो उसने दबाई थी। एक भारी आवाज आई, जो अमानतदार नहीं, उसका ईमान भी अधूरा है। सलमान नींद से चौंक कर उठा, पसीने से तरबतर, मगर उसने अपने आप से कहा, सपना था, इसका क्या मतलब। दिन बीतते गए। गांव में लोग सलमान को इज्जत देने लगे क्योंकि वह अमीर दिखाई देता था। वो अकड़ कर कहता, देखना, एक दिन इस गांव का मालिक मैं ही बनूंगा। लोग सोचते, यह तो पिता की जायदाद से चल रहा है, इसे नई दौलत कहां से मिली। लेकिन सलमान के दिल में छुपा राज बस वही जानता था। कुछ हफ्तों बाद उसे फिर खौफनाक सपना आया। इस बार उसने देखा, वो अपनी कब्र में पड़ा है। दो भयानक फरिश्ते मुनकर और नकीर सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, अमानत का तूने क्या किया। सलमान कांप गया। उसके मुंह से निकला, मैंने अमानत में खयानत की। तुरंत कब्र की दीवारें सिकुड़कर उसके सीने को दबाने लगी। वो चीख पड़ा और नींद टूट गई। उसकी सांसें तेज हो गई। या अल्लाह, ये मुझे क्यों बार बार दिखा रहे हैं। सुबह सलमान ने गाढ़ा हुआ खजाना निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे। वो सीधा हाजी साहब के घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही सलमान फूट पड़ा, हाजी साहब ये लीजिए आपकी अमानत। मैंने खयानत करने का इरादा किया था, लेकिन अल्लाह ने मुझे डरा दिया, उन्होंने मुझे चेतावनी दी। हाजी साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, जिसने अपनी गलती पहचान ली और तौबा कर ली, वो अल्लाह का प्यारा बन गया। याद रखो, अमानत सिर्फ इंसान की नहीं, यह रब की दी हुई जिम्मेदारी है। उस दिन के बाद सलमान बदल गया। वो हर नमाज वक्त पर पढ़ने लगा, गरीबों को दान देने लगा। लोग उससे पूछते, तुम्हारे अंदर ये अचानक इतना बदलाव कैसे आया।
सलमान कहता, कभी मैंने अमानत में खयानत करना चाहा था, लेकिन अल्लाह ने मुझे दिखा दिया कि अगर मैं वही करता तो मेरा अंजाम कितना भयानक होता। इंसान को धोखा दिया जा सकता है मगर अल्लाह को कभी नहीं। गांव के बच्चे, जवान और बूढ़े सब उसकी बातें सुनकर नसीहत लेते। क्या हर गुनाह करने वालों को सलमान जैसा सुधार करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं और कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने ना भूलें। धन्यवाद।